जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायण नमस्ते। एकुंदे दुसार धवलाया शुभस्त्रिताया बिना वरदंडितकराया श्वेत पद्माष्टा या ब्रह्माच्युत शंकरे प्रभृति देवेता शामां पातु सरस्वती भगवती निषेधन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोगों से निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें ताकि आपको जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं शास्त्र से रिलेटेड, अपने रामचरितमानस से, गीता से रिलेटेड सब आपको मिलता रहे। और साथ साथ आप लोगों से निवेदन है कि आपके जय हिंद जय भारत में संपूर्ण गीता का सार 18 अध्याय तक संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है। साथ साथ दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ 13 अध्याय तक संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है। क्षमा प्रार्थना के साथ अर्गला कील कवच आरती के संग्रह के साथ साथ सब उपलब्ध है। साथ साथ आरती संग्रह भी उपलब्ध है। जय हिंद जय भारत पे आप सबों का लाभ उठाएं। साथ साथ रामचरितमानस के भी आपको बाल कांड के लगभग में 260 दोहा तक कंप्लीट किया हुआ है। और सुंदर कांड का संपूर्ण जो है सो अवधी भाषा और हिंदी में उपलब्ध है। किष्किंधा कांड के संपूर्ण अवधी भाषा और हिंदी में उपलब्ध है। साथ साथ अरण्य कांड के भी संपूर्ण अवधी भाषा और हिंदी में उपलब्ध है। सबका कहीं न कहीं आप लोग लाभ उठाइए। जब भी समय मिले सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें, ज्ञान के साथ रहें और बुद्धि विवेक विचार के साथ रहें। जहाँ ज्ञान है वहीं पे सब कुछ है। जहाँ सत्य है वहीं सनातन है, सनातन जहाँ है वही सत्य है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। अपने बच्चों को सत्य के बारे में बताएं, सनातन के बारे में बताएं, क्योंकि आपके पूर्वज आपको सत्य सनातन से लड़ना सिखाया था नहीं, बल्कि सत्य सनातन के साथ रहना सिखाया था। इसीलिए हम लोग सत्य सनातन के साथ लड़े नहीं बल्कि उनके साथ खड़े रहें। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मानसिक या शारीरिक आर्थिक तीनों तरह से कहीं न कहीं हम सबों को खड़े रहने पड़ेंगे। हम लोग, हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबके पास अस्त्र और शस्त्र हमेशा रहता था और ज्ञान और वैराग्य भी साथ में रहता था। तभी जाकर के हमने इतने दिनों तक अपनी आप को एस्टैब्लिश रख सके। नहीं तो हम लोग को मिटाने के लिए बहुत सारे तंत्र आए, सब मिट गए, लेकिन हम लोग नहीं मिटे और हम लोग कभी मिटेंगे भी नहीं, क्योंकि हम सत्य हैं। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता है। सत्य जिस दिन नष्ट हो जाएगा पृथ्वी अंत हो जाएगी। पृथ्वी अंत होने के बाद भी सत्य रहेगी। यही है सत्य और सनातन। इसीलिए सत्य के साथ, सनातन के साथ हम सबों को रहना चाहिए। हम अपने बच्चों को, अपने जो भी बेटियां हैं, बहन हैं, देवी हैं, सबकी शक्ति, हमारे यहाँ काली की शक्ति सबसे प्रथम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता कहा जाता है। क्योंकि काली जब रहेगी बेटी तभी जाके वो लक्ष्मी का रूप धारण करेगी, तभी जाके वो सरस्वती बन पाएगी, तभी वो पढ़ पाएगी। इसीलिए काली होना उसका प्रथम गुण होना चाहिए, फिर लक्ष्मी होएगी और फिर बाद में सरस्वती का रूप धारण करेगी। एक ही रूप अनेक रूप धारण कर सकती है। और हमारी बेटियां जो भी हैं सब में ऑलरेडी सब कुछ गुण उपलब्ध है। बस बताने की जरूरत रहता है कि बेटी तुम काली हो, तुम लक्ष्मी हो और सरस्वती, तीनों की तीनों रूप तुम्हारे अंदर विराजमान है। तुम समय के अनुकूल अपने आप को काली बना लो, समय बने तो उसे लक्ष्मी का रूप धारण कर लो, और जब समय हो तो सरस्वती का रूप धारण करो। और ये तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। सत्य सनातन की बेटियां जो भी है सबके अंदर ये तीन गुण तो होता ही है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का। इसीलिए अपनी बेटियों को बहुत ही सम्मान करें। श्रद्धा के साथ साथ सम्मान भी करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जहाँ पे देवी की पूजा होती है वहीं पे लक्ष्मी का निवास होता है। जहाँ काली की पूजा होती है वहीं सरस्वती का निवास होता है। और जहाँ सरस्वती की पूजा होती है वहाँ काली, लक्ष्मी दोनों का निवास होता है। इसी तरह से हम सबों को चाहिए कि अपने सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें और डरे नहीं। मरना तो हम सबों को एक दिन है ही है, क्योंकि मरने से पहले कम से कम 10-20 लोगों को जरूर मार दें। राक्षसों का अंत करना हम लोगों को, देवी देवता से लेकर एक राम आए तो पूरी पृथ्वी से जो है सो राक्षसों का उद्धार कर दिए थे। कृष्ण आए तो पूरी पृथ्वी से, हमारी वही सभ्यता, संस्कृति, संस्कार है जिससे हम लोग आते हैं। एक ही महापुरुष आते हैं और पूरी पृथ्वी को एकदम शांति स्थापना कर देते हैं।
अभी हमारे मोदी जी आए हुए हैं, वो भी विश्व में शांति स्थापना करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले अपने देश में शांति स्थापना करना पड़ेगा, क्योंकि शांति स्थापना तभी होगा, घर से ही शुरू होती है कोई चीज़। ज्ञान भी शुरू घर से ही होता है, विदेश से नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि पहले घर में शांति लाएं, पत्थरबाजों को फूल बरसाने वाले बनाएं, तभी जा कर के दूसरों के देश पे हम फूल बरसा सकते हैं। पहले तो अपने देश को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, अपने आंतरिक सुरक्षा का जरूरी है। भारत में आप पल पल देखते होंगे विदेशी ताकत जो भी है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप और हमारे रूप में कहीं न कहीं वो लोग विराजमान रहते हैं। आपके घर के ही बहुत लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्र विरोधी काम करते हैं। हम लोग उन सब का विरोधी करें। राष्ट्र है तो हम हैं, समाज है तभी व्यक्ति है। व्यक्ति का निर्माण तभी होता है जो समाज सुरक्षित रहेगा। समाज का निर्माण तभी होगा जब राष्ट्र सुरक्षित होगा। राष्ट्र की सुरक्षा प्रदान करना हम सबों की कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष जिम्मेदारी है, क्योंकि होता है कि राजनीतिक दल का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसको जो चाहेगा वो कर सकता है, लेकिन समाज वैसा नहीं करेगा, व्यक्ति वैसा नहीं करेगा। उन लोगों का एक अपना एक दायरा होता है, सीमित दायरा में रहकर अपनी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार की रक्षा करना, परंपरा की रक्षा करना। हम सबों का जिस हिसाब से हमारे पूर्वज अपने विचार नहीं बदले, अपने मन को नहीं, मजहब में नहीं गए, क्योंकि वो लोग वीर थे, मर गए, लेकिन अपनी श्रद्धा भक्ति संस्कार को नहीं छोड़े। जो लोग चले गए वो कायर थे, डरपोक हैं। जो हैं वो वीर हैं, वीर ही नहीं महावीर हैं। और महावीर के साथ किसी का अस्तित्व, उसे मिटाना किसी के बाप की दीन नहीं है, किसी के बाप का औकात नहीं है। ये सत्य सनातन को मिटा दे, वही स्वयं मिट जाएगा। इसीलिए अगर कोई कहता है कि हम सत्य सनातन को मिटा देंगे, तो उसकी सपना इस जन्म के 1000 लाख करोड़ों जन्म में पूरा नहीं होने जा रहा है। इसीलिए सत्य के साथ रहे, सनातन के साथ रहे। हम सबों से निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को जरूर वीर बनाइए, गंभीर बनाइए, धीर बनाइए, राम बनाइए और दुर्गा बनाइए, तभी जाके ये सृष्टि जो है बच पाएगी। क्योंकि सत्य सनातन ही इस सृष्टि को बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता है। सत्य के साथ हमेशा रहें, पल पल रहें, एक एक क्षण क्षण अपने को सत्य के साथ, सनातन के साथ रखें। शुरू करते हैं हम लोग श्री रामचरितमानस के लंका कांड के दोहा 32 से लेके 36 तक का, 32 से लेके 36 तक का पहले अवधी भाषा में, बाद में हिंदी में सुनेंगे। शुरू करते हैं। तर की पवन सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास, कौतुक देखी भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिरे बिहारी। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछल कर उनको हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सकोप दशानन सब सन कहत रिसाई, धरहूँ कपि धरि मारहूँ, सुनि अंगद मुस्काई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। वहाँ सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि अंगद को पकड़ लो और पकड़ कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्काने लगे, यही बधी बोएगी सुभट समधावहूँ, खाहूँ भालू कपि जहूँ जहूँ पावहूँ। मरकटहीन करहूँ मही जाई, जियत धरहूँ तापस दो भाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिरे बिहारी। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जी तेजी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले जुबराजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुघर काट नीलज कुल धाती, बल बिलोक बिहरती नहीं छाती।
मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदृष्टतैव रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देख कर भी क्या तेरा छाती नहीं फटती? रे त्रिय चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंदमति कामी, शन्यपात जलपति दुर्वादा, भयसी काल वश खल मनुजादा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदर्शितैव, अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल की वश हो गया है। या को फलू पाप ही को आगे, बानर भालू चपेटन लागिन। राम मनुज बोलत अही, राम मनुज बोलत अशिबानी, गिरही न तब रसना अभिमानी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदर्शितैव बिहारी, इसका फल तू आगे बानर और भालू के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही, अरे अभिमानी, तेरे जीभे नहीं गिर पड़ती? गिरही रसना संशय नाही, शिरीन समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभे अकेले नहीं, वरन शिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सोनर क्यों 10 कंध वाली बाध्यो जी एक सरह, 20 लोचन अंध दिग, तब जन्म कुजाती जरह। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदर्शित हिरे बिहारी, अरे 10 कंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें सोने होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब शोणित की प्यास दूषित, राम शायक निकर, तजहु तो ही तेहि त्रास कटु, जलपक निश्चर अधम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदर्शित अजित बिहारी, श्री रामचंद्र जी की वाणी समूह तेरे रक्त को प्यासे प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे करबी, बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दर्शन तोरी बेलायक, आयसु मोहिन दिन रघुनायक। असिरसी असिरिषि होती, 10 मुख तोरा लंका गही, समुद्र महो बोरा बोरा। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शित अजित बिहारी, मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गुलरी फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु अशंका। मैं बानर फल खात न 12, आयसु दीन्हन राम उधारा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदर्शति, तेरी लंका गूलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान वश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस
फल को खाते क्या देर थी, खाते क्या देर थी। पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसा आज्ञा नहीं दी। जुगुत सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिकहीं कहु बहुत झूठाई। बालीन कबहू गाल असमारा, मिल तपसिन ते भय से लभारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जिरे बिहारी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्काया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लवार हो गया है। साचहु में लवार भुजी बिहा, जो न पारी हूँ तब दश जीहा। समुझे राम प्रताप कपि कोपा, सभा माधपन करि पद रोपा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जिरे बिहारी। अंगद ने कहा, अरे पीश पूजा वाले, यदि तेरी 10 जीव मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लवार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकहि सठ टारी, फिर राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 शीसा, पद गही धरनी पछारहु कीसा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण उठा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़ कर बंदरों को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे तब हर इंद्रजीत आदिक बलवाना। हर्ष उठे जो तुम भटनाना। छटपट करि बल विपुल उपाई, पद न टरै बैठहि सिरुनाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। इंद्रजीत मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुण्य उठे झटपट ही उर आराती, टरै न कीस चरण यही भांति। पुरुष कुजोगी जीम उजगारी, पुरुष कुजोगी जीम उरगारी। मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। काकभुसुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झटपट से झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषय पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर साई, झटपटहि टरै न कपि चरण पुनि बैठहि सिरुनाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का शरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवा कर बैठ जाते हैं।
भूमि न छारत कपि चरण, देखत रिपुमद भाग, कोट विघ्न ते संत कर, मन जिमिनी तिन त्याग। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसा ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपिबल देख सकल ही हारे, उठा आपु कपि के परचारे। गहत चरण कह वाली कुमारा, मम पद गहे न तोरे उबारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहे न राम चरण सठ जाई, सुनत पिरा मन अति सकुचाई। भयहूँ तेज हत श्री सब गही, मध्य दिवस जिमि शशि सोहहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ। अरे मूर्ख, तुम जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी सी जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठो सिरुनाई, मानव संपत्ति सकहीं गवाई। जगता तमा प्राणपति रामा, तासु विमुख के मिलह विश्रामा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी की जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख हो रहने वाले शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रिकुट विलासा, होए विश्व पुनि पावहि नासा। तिन ते कुलिस कुलिस तिन करई, दास दूत पन कहो कि मीटरही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रो विलास भावों की इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है। जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बलों को महान, प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि कृपा। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि काल नियर राना। रिपु मदमति प्रभु सुजसु सुनायो, यह कह चलियो बाली निप जायो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का यश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हतो न खेत खिलाई खिलाई, तो वही का करऊं बराई।
प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनी रावण भयहूँ दुखारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी, रणभूमि में तुझे खेला खिला कर ना मारूं तब तक अभी, पहले से क्या बड़ाई करूं अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जादूधान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपुबल धरसी हरसी कपि, बाली तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जला, गहे राम पद कंज। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी, शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल भरा है। साज जान दस कंधरा भवन गया हूँ बिलखाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। संध्या हो गया, जाकर दशग्रीव बिलकता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझा कर फिर कहा, कांत समोज मन तजहूँ कुमति, सोहन समर तुम्हि रघुपति। रामानुज लघु रेखे खचाई, सो नहीं नाधसु असीम अनुसाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुष तत्व है। प्रिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंध नाधि तब लंका, आयहूँ कपि के हरि शंका। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। हे प्रियतम आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे। हे प्रियतम आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला गया। रखबारे हति विपिन उजारा, देखत तुहि अक्षय तिहि मारा। जारी सकल पुर किन्न शिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगरों को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्भ कहाँ चला गया था। इस प्रकार से ये हम लोग का यहाँ पे पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जय हो जय हो जय हो। नमस्कार।